नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। जेएसएससी 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 बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। उत्पाद सिपाही की ये जो परीक्षा थी, इस परीक्षा को किस एजेंसी ने कंडक्ट करवाया आपको पता है? नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। जिस एजेंसी ने इस परीक्षा को कंडक्ट करवाया उस एजेंसी का नाम है एप्टेक सॉल्यूशंस। अब एप्टेक सॉल्यूशंस जो है, इसको श्रीनगर में गलती करने के कारण ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। मैं आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं। ये चिट्ठी देखिए। ये चिट्ठी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली ये हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से ये इस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश है, एप्टेक सॉल्यूशंस। लेकिन यही तो कमाल है हमारे जेएसएससी का। जो कहीं का नहीं वो हमारे झारखंड का होता है। जेएसएससी इसी एप्टेक सॉल्यूशन से काम करवाती है। अच्छा, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। जम्मू कश्मीर में एप्टेक सॉल्यूशन जो है ये ब्लैकलिस्ट है, फिर भी इससे एग्जाम करवाया जाता है। झारखंड में उत्पाद सिपाही जैसा एग्जाम करवाया जाता है। सोचिए, 12-13 बच्चे दौड़ते दौड़ते मर गए, लेकिन उन्हीं की नौकरियों को यहाँ खेल कर दिया गया। खैर, जेएसएससी कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ। हमने मान लिया कि पेपर लीक नहीं हुआ। जेएसएससी के पास 8 एजेंसी रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब इन 8 एजेंसियों में से जेएसएससी सिर्फ 2 ही एजेंसी से एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एक एजेंसी है वेबल और दूसरी एजेंसी है ये एप्टेक सॉल्यूशंस। वेबल जो कंपनी है, ये वेबल बेसिकली बिहार के एक शख्स से जुड़ी हुई है। वेबल जो है, इसका ताल्लुक बिहार से है और बेसिकली गया के लोगों से इसका ताल्लुक है। जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी, ये वेबल कंपनी के द्वारा हुई थी, ठीक है। अब बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। ये जांच का विषय, मैं यहाँ आरोप लगा रहा हूं। आरोपों की जांच होनी चाहिए। जेएसएससी के 2 अधिकारी ऐसे हैं जिन 2 अधिकारियों ने पिछले 6 महीने के अंदर, मतलब जेएसएससी सीजीएल होने के बाद, रांची के कांके अंचल इलाके में, मतलब बुढ़िया भी हो सकता है, कांके रोड भी हो सकता है, कांके अंचल का इलाका है, इस कांके अंचल के इलाके में 1-1 करोड़ का फ्लैट इनको गिफ्ट में मिला है। अब हो सकता है कि ये उनके खुद के नाम से हो, लेकिन कोई सरकारी अधिकारी इतना बेवकूफ होता नहीं है। तो या तो इनके किसी परिजन, साले, चाचा, बहन हुई, भतीजा, इनके नाम से होगा। ये बहुत पका हुआ खेल खेलते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए। जेएसएससी जो एग्जाम कंट्रोलर अगर अरविंद कुमार लाल होते हैं, जो आरोप लगाए गए हैं कि भाई जेएसएससी अगर कोई एग्जाम लेता है और एग्जाम कंट्रोलर अगर अरविंद कुमार लाल है, तो अरविंद कुमार लाल के द्वारा सारे एग्जाम वेबल एजेंसी के थ्रू ही करवाया जाता है। और वेबल एजेंसी किसी बिहार के मिथिलेश सिंह को जिम्मा दे देते कि अब आप दिखिए। कोई दूसरा एग्जाम कंट्रोलर होगा तो फिर एप्टेक सॉल्यूशंस के थ्रू एग्जाम लिया जाता है, क्योंकि किसी तीसरी एजेंसी के थ्रू एग्जाम नहीं लेते हैं। 8 एजेंसियां जेएसएससी में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन एग्जाम सिर्फ घूम फिर के इन्हीं 2 एजेंसी से लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, ये सब तो जांच का विषय है। मैं अगर यहाँ खड़ा होकर के, और ये चूंकि जो एप्टेक सॉल्यूशंस है, इस एप्टेक सॉल्यूशंस के खिलाफ मुख्य सचिव को एक चिट्ठी गई थी, तो मुख्य सचिव ने जेएसएससी से जवाब मांगा। जेएसएससी ने शिकायतकर्ता के ऊपर ही कार्रवाई करने का अनुशंसा कर दी कि भाई ये गलत अफवाह फैला रहे हैं, तो इनके ऊपर, चूंकि जेएसएससी के पास एक बहुत बड़ा हथियार अभी जो है, ये पेपर लीक का जो कानून झारखंड सरकार ने बनाया है, तो ये पेपर लीक कानून जेएसएससी के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है कि कोई सवाल करे तो उस पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा करके उसको जेल भेज दो। सबसे आसान चीज है। इससे जेएसएससी का दामन भी साफ रहेगा। और एक आदमी को, आपने बॉर्डर 2 फिल्म देखी है ना? बॉर्डर 2 फिल्म में पाकिस्तानी आर्मी बोलती है ना कि हिंदुस्तान के 10,000 लोगों को मार दो, बाकी हिंदुस्तानी अपने आप डर जाते हैं। हिंदुओं की कौम बहुत डरपोक कौम होती है, ये उसमें डायलॉग है। बिल्कुल वैसे ही जेएसएससी इसी फॉर्मूले पर काम कर रहा है कि झारखंडी जो होते हैं बहुत डरपोक होते हैं। एक आदमी को जेल भेज दो तो बाकी सब आवाज उठाने से डरने लगते हैं, ठीक है। जेएसएससी इसी फॉर्मूले पर चलती है। संतोष मस्ताना जो कि विसल ब्लोअर था, उसको अफवाह के नाम पर जेल भेज दिया गया। अब ले बेटा, कोई आवाजें नहीं उठाना चाह रहा है कि आवाज उठाया, अफवाह फैलाने के नाम पर जेएसएससी जेल भेज देगी। तो सवाल मत करो, कोई कुछ नहीं करो, जेएसएससी को जैसे करना वैसे करेगी जेएसएससी। सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, यहां पर भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ये पुलिस का दावा है। अब आप सोचिए कि पुलिस की थ्योरी कितनी कच्ची है। पेपर लीक नहीं हुआ है तो भाई जो बच्चे वहां पर थे वो तो फ्रॉड के शिकार हुए।
वो बच्चे फ्रॉड के शिकार हैं, तो उनको जेल क्यों भेजा गया है? भाई जो लोगों को आपने पकड़ा तो उन पर पेपर लीक का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो वो तो सिर्फ अफवाह फैलाने के आरोपी है ना। फिर उन पर किस आधार पर आप कार्रवाई कर रहे हैं? अच्छा, आप जो वहां पर आपको मिला वो क्या मिला? क्या सिर्फ एक ही जगह बच्चों को जमा किया गया था और कोई जगह नहीं थी? क्या पुलिस ये बात दावे से कह सकती है? जिस कृष्णा कुमार और बाकी की मैं बात कर रहा हूं, वो नवादा में अपने घर में बहुत आराम से बैठे हुए, उनको खोजने तक की कोशिश नहीं की जा रही है। कृष्णा को ही क्रिस्टोफर बताया जा रहा है कि कृष्णा ही क्रिस्टोफर है। हमारे पास तो उसका आधार कार्ड भी है, जहां पर उसका घर का एड्रेस भी है। लेकिन क्या पुलिस, और जाहिर सी बात है पुलिस के पास भी होगा, तो क्या पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है? नहीं कर रही है। इन बच्चों के गार्जियन के ऊपर कौन प्रेशर बना रहा है कि भाई आपको कहीं कुछ बोलना नहीं है? तो बहुत सारी चीजें हैं, पुलिस अगर ढंग से जांच करेगी तो सामने आ जाएगा। लेकिन पुलिस की थ्योरी पर यहाँ बहुत सारे सवाल हैं, पुलिस की थ्योरी बहुत कच्ची है। वो गौरव शर्मा जिसका वो जो जगह थी जहां पर बच्चों को आंसर रटवाया जा रहा है, वो कहाँ है? उसी की गाड़ी भी वहां पकड़ी गई है, जमशेदपुर का है, ये भी गया का है, गया जहानाबाद इलाके का रहने वाला है, और जमशेदपुर में इसका बिजनेस है, मेडिकल कॉलेज वाला। वो कहाँ है? तो इतनी कच्ची थ्योरी कैसे है पुलिस की? आधे लोग सब भागे हुए कैसे हैं इस मामले में? क्योंकि पुलिस इसमें सही से जांच करना नहीं चाह रही। पुलिस की गलती नहीं है, ऊपर का प्रेशर है। ऊपर का प्रेशर है कि इसमें चीजें सामने, और इसी रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट जो है वो जैसे, चूंकि सीआईडी अपनी क्लोजर रिपोर्ट डालेगी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये लोग सिर्फ अफवाह फैलाते हैं, और उसी क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर जेएसएससी सीजीएल में भी जिसके जो रिजल्ट जो है जिसका रुका हुआ है, वो तमाम रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। नमस्कार।